यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहाता है। यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहाता है, खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिकंदर लतीफ़ है और आज मैं ज़मीन पे बैठ के अपने बलबूते पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैमरा जो है वो ट्राईपोड के सहारे पे खड़ा आज मेरी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे जो दोनों दोस्त हैं वो आज किसी वजह से मसरूफ़ हैं। इत्तफाक है कि दोनों ही मसरूफ़ हैं, जिस वजह से हम लोग नौशहरा भी नहीं जा पा रहे और उसकी एक वजह ये भी है कि 2-3 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। दिसंबर जो है वो सारे का सारा सूखा गुजर गया। इस बार मुझे कहीं वो गाना भी सुनने को नहीं मिला, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। जनवरी के जो पहले 2-3 दिन हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा धूप लगी थी, लेकिन अब 2-3 दिन हो गए हैं वो बारिश हो रही, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। तेज़ बारिश नहीं हो रही कि मौसम जो है वो खुल जाए, दिन जो है वो बड़े होना शुरू हो गए हैं। पहले जो मगरिब की अज़ान थी वो 4:50-55 पे होना शुरू हो गई थी, अब जो है वो सवा 5 या 5:17-18 पे चली गई है। तो दिन जो है वो बड़े होने शुरू हो गए। मैं इस वक्त एक ऐसे कमरे में मौजूद हूँ जिसका दरवाज़ा जो है वो गली में लगता है, तो आपको साथ साथ गाहे बगाहे ये इस तरह के शोर जो है वो सुनने को मिलते रहेंगे। ये बैकग्राउंड जो है वो साथ साथ ऐड होता रहेगा मेरी आवाज़ के साथ। तो आज मैं अकेला यहाँ पे मौजूद हूँ। तो जनाब आली, तकरीबन आज से कोई 7-8 साल पहले मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी आदत डेवलप हुई थी, वो थी बुक रीडिंग की। तो अब से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले, 5 साल पहले वो आदत जो है वो ख़त्म भी हो चुकी है। बहुत मसरूफ़ियत की वजह से भी कुछ लाइफ़स्टाइल इस तरह का हो गया था कि बुक्स को टाइम देने को नहीं रहा था। वो मेरे सामने अलमारी है इस वक्त, जिसमें मेरा वो ख़जाना अभी भी इस तरह से लगा हुआ है। रैक में किताबें लगी हुई हैं, लेकिन अब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मैंने कमिटमेंट की है अपने साथ 2-3 दिन पहले कि इस साल 2020 में कम से कम मैं 2 से 3 किताबें जो है वो मुकम्मल करूँगा और इस तरह से आइंदा साल फिर इस आदत को कंटिन्यू रखूँगा। बताने का मकसद ये है कि मैं बुक रीडिंग की जो तो बताने का मकसद ये है कि ये एक बड़ी अच्छी आदत है। आप लोग भी इसको डेवलप करें अपने अंदर, कोशिश करें कि साल में कम से कम एक किताब को ख़त्म करें, किताब को टाइम दें। कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतरीन साथी जो है वो किताब है, और किताब आपको कभी तन्हा नहीं होने देती। किताब आपको ज़िंदगी के जो बहुत सारे तजर्बात हैं उनसे घर बैठे आगाह करती है। किताब पढ़ें, इसमें ज़िंदगी के बहुत सारे तजर्बात हैं और बहुत सारे नुकसानात से आप लोग बच भी सकते हैं। तो मैंने जो किताब शुरू की है वो है पाउलो कोएल्हो की 11 मिनट। मुझे किसी ने शेयर की थी रात को, तो उर्दू में उसका तर्जुमा हुआ है जो कि 11 मिनट बन चुका है अब। तो वो किताब जैसे ख़त्म होगी फिर उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। पहले मैं डिस्कशन करूँगा अपने उस दोस्त के साथ जिसने वो किताब मुझे शेयर की थी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि अब मैं ये आदत जो है वो दोबारा अपने अंदर शुरू करने वाला हूँ, तो आप मुझे जो आपके पास बुक्स पड़ी हैं वो मुझे शेयर करें। तो उन्होंने वो किताब मुझे व्हाट्सएप रात कर दी थी। वो शुरू भी मैंने कर दी है, कोई 18-20 उसकी सफ़ात जो है वो मैं पढ़ चुका हूँ। ये बैकग्राउंड आप इग्नोर करते जाए, मेरी बातों पे आप गौर करें। तो हमारी जो जनरेशन है, जिस उम्र से हम लोग गुजर रहे हैं, ये उम्र जो है वो सोशल मीडिया की है। बहुत सारे शोरा जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो मर चुके हैं वो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मैं देखता हूँ ट्विटर पे अल्लामा इकबाल का क्या नाम है, हैंडलर है। ट्विटर पे मिर्ज़ा गालिब का हैंडलर है। तो पता नहीं वो लोग कहाँ बैठे अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आजकल नौजवान जो शायर हैं उनमें तहज़ीब हाफ़ी और अली ज़रियोनी एक बड़ा नाम है। और मेरे क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इनकी जो शायरी है वो ज़्यादा लोगों को पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है आजकल। दूसरे जो शायर हैं उनकी तो आपको आज किताबें ही ख़रीदनी पड़ेंगी, तो या आपको नेट पे उसको सर्च करना पड़ेगा तो ही आपको मिलेगा। अगर आप ट्विटर और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो दोनों पे आपको उन दोनों के अकाउंट्स भी मिलेंगे और उनके जो शेयर हैं वो भी आपको सुनने को मिलते रहेंगे गाहे बगाहे। आपके जब आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो भी आ ही जाते हैं, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटीज़ बन चुकी हैं। तो रात को मैं पढ़ रहा था एक गज़ल अली सरमद की।
अली सरमद ने उस गज़ल में अपना बड़ा अच्छा हुनर दिखाया है। उसमें आपने जो दुनिया के मसाइल हैं वो भी शामिल किए हैं, फिर अपनी महबूब के साथ बहुत सारे गिले भी किए हैं, और फिर जो ज़ख्म उनको मिले हैं उसमें मरहम भी रखे हैं, और अगले बंदे की ठीक ठाक उसमें उन्होंने क्लास भी ली है। तो वो गज़ल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो कुछ इस तरह से कि इरादा रोज़ करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता, मैं पेशावर फरेबी हूँ, मोहब्बत कर नहीं सकता। बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे मतलब से मतलब है, मैं तुम पे मर नहीं सकता। यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहाता है, यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहाता है, खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता। मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत, फ़कत लफ्ज़ी मोहब्बत थी, मैं तुम पे मर नहीं सकता। तुम्हारी बात सुन ली है, बहुत दुख की कहानी है, सुनो तुम बाद में आना, अभी कुछ कर नहीं सकता। मोहब्बत की मुसाफत ने बहुत ज़ख्मी किया मुझको, अभी ये ज़ख्म भरने हैं, मैं आहें भर नहीं सकता। सनम तेरी मोहब्बत ने मुझे नफ़रत सिखाई है, मगर अब अजनबी हो तुम, मैं नफ़रत कर नहीं सकता। भले मैंने नहीं चाहा मगर तुमने तो चाहा था, भले मैंने नहीं चाहा मगर तुमने तो चाहा है। तुम्हारी याद को दिल से तो बाहर कर नहीं सकता, तुम्हारी याद को दिल से तो बाहर कर नहीं सकता। ना जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है, जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता। अरे ओ इश्क चल जा काम कर किसको बुलाता है, हुस्न बाजार में बिकता है सूली चढ़ नहीं सकता। यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है, मेरी आंखों में आंसू हैं अभी कुछ पढ़ नहीं सकता। मैं अपनी रात की जुल्फ़ों में खुद चांदी सजाता हूँ, मैं उसकी मांग में वादों के हीरे जड़ नहीं सकता। भले झूठा मुनाफिक हूँ बहुत धोखे दिए, लेकिन मेरा कुछ वक्त बाकी है ज़मीं में गड़ नहीं सकता। मैं उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते हैं, मैं अपनी हद में रहता हूँ सो आगे बढ़ नहीं सकता। खुदा हूँ ना वली हूँ मैं, फ़कत रिंदे अली हूँ मैं कुछ भी दे नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। अली कुछ शेर रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगिज़, किसी की लाज रखनी है सो ज़ाहिर कर नहीं सकता। तो जनाब अली सरमद की ये खूबसूरत सी गज़ल थी जो मेरा दिल किया कि आपके साथ शेयर करूं। तो किताबों से दोस्ती आप भी अपनाएं, क्योंकि किताबें वो बेहतरीन साथी हैं जो किसी भी वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ती। आप एक नावल की मिसाल ले लीजिए, आप एक नावल शुरू करते हैं जिसमें 10 कैरेक्टर्स हैं, तो आप उनको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको ऐसा लगता है कि वो 10 के 10 आपके साथ चल रहे हैं। और ये आदत जो है ये और भी बहुत सारी बुरी मसरूफियात से बचाती है, बुरी कंपनी से बचाती है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ ऐसा शामिल करूँ, कुछ एक अदबी सेगमेंट रखूं जिसमें हम या तो ये एक आधी गज़ल शामिल किया करें या कोई पैराग्राफ शामिल कर लिया करें। और भी बहुत कुछ मेरे दिमाग में है कि आने वाली वीडियोज़ में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।